में हम बात करेंगे गौतम बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी के ऊपर। आपने गौतम बुद्धा का नाम सुना ही होगा एंड बहुत सारे लोग उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं एंड उनको बहुत ही ज़्यादा जो है लॉजिकल बताते हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को। एंड ऐसा दावा किया जाता है कि अगर हम उसे अपनी रियल लाइफ़ में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई करें तो हमारी बहुत सारी जो सफ़रिंग है वो ख़त्म हो जाएँगी। तो इस वीडियो में हम यही जानने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को अगर हम अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई करें, तो क्या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी? क्या हम गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई कर भी सकते हैं क्या? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी का जो बेस क्या है? देखिए, बुद्ध का मानना ये था कि जो जीवन है वो दुख है, जो लाइफ इज़ सफ़रिंग। आपने सुना होगा ये फ्रेज़ भी कि उनका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो एक सफ़रिंग है। सबसे पहले हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या लाइफ सफ़रिंग है? देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं और हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है खुश भी होते हैं। पर जब कोई इंसान ऐसा बोल दे, मान लो कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि लाइफ इज़ हैप्पीनेस, क्या आप ऐसा बिलीव करेंगे? नहीं। क्योंकि आप खुद नोटिस करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो अच्छे नहीं होते, जो बहुत ही ज़्यादा जो है हमें दुःख भी हमारे अंदर जो है पैदा करते हैं। ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ भी पैदा करते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं या दुःख ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पर। हो सकता है कि आपका आपका समाज कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपकी फाइनेंशियल जो है कंडीशन कैसी है आज के टाइम पे स्पेसिफिकली। अगर कोई इंसान अच्छे घर में पैदा होता है, तो उस बच्चे की जो अ, क्या बोले उसको, जो सफ़रिंग होगी वो बहुत कम होगी। एक ऐसा बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा होता है, अच्छे जो है समाज में पैदा नहीं होता, उसको उसको जो है अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसकी लाइफ में जो है सफ़रिंग ज़्यादा होगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो है पेन भी एग्ज़िस्ट करती है और प्लेज़र भी। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे समाज में हैं, हम कैसे जो है माहौल में हैं। से बहुत सारी इसमें जो है फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं। पर ऐसा कह के बोल देना कि लाइफ में सिर्फ जो है सफ़रिंग ही है, ये सबसे पहले तो सिर्फ हम ज़िंदगी के एक पहलू को ही देख रहे हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में खुशियों को बढ़ाते भी हैं। हम देखते भी हैं कि हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिसोर्सेज़ को लेकर आते हैं घर में, खरीदते हैं, जो हमें जो है हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं और हमारे दुःख को कम करते हैं। ये हमारी लाइफ की एक मूवमेंट होती है। पर गौतम बुद्ध जो है सिक्के के सिर्फ जो है लाइफ के सिर्फ एक पहलू को ही देखते हैं और सिर्फ ऐसा देखते हैं कि लाइफ में सिर्फ दुख ही है, लाइफ खुद में जो है सफरिंग ही है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको अपने रियल लाइफ में देखते भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं हम जब अपने मनपसंद का काम करते हैं, मनपसंद का खाते हैं, मनपसंद का जो है माहौल में रहते हैं, हमें जो है अच्छा महसूस भी होता है। ऐसा नहीं है हमें सिर्फ बुरा ही महसूस होता है कि कोई बच्चा है अगर उसको जो है टॉय खिलौने पसंद आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको खिलौने दे देंगे तो वह जो है उसको दुःख महसूस होगा, ऐसा नहीं है, है ना? और जब हम अपनी मनपसंद की चीज़ें करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। तो सिर्फ़ ऐसा कह के बोल देना कि लाइफ़ सफ़रिंग ही है, ये सिर्फ़ हमें जो है निराशावादी बनाता है। हमें जो है एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने के लिए मजबूर करता है कि लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है दुःख ही हैं, हमें नाउम्मीदी के कुएँ में ढकेलता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी में यही है। अब बात करते हैं उनकी दूसरे बेस की। वो ये बताते हैं कि दुःख का जो सफ़रिंग है, उसका मेन रूट क्या है? उसकी जड़ क्या है? तो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग, बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, जो प्रॉब्लम है, उसकी रूट में जो है, जो सफ़रिंग है, उसकी रूट में डिज़ायर है, क्रेविंग है। कि उनका मानना है कि जब तक इंसान की लाइफ़ में डिज़ायर रहेंगी, तो दुःख भी रहेगा। वो जो है डिज़ायर को सफ़रिंग का रूट बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर डिज़ायर है, तो सफ़रिंग भी होगी ही, क्रेविंग तो होगी ही, क्रेविंग होगी तो सफ़रिंग होगी ही।
क्या हम इसको अपनी रियल लाइफ में नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा है? देखिए, डिज़ायर जो है हमारी लाइफ का एक बेस है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान जो है पानी पीने की डिज़ायर करता है, राइट? तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि उसकी पानी पीने की जो डिज़ायर है, उसके दुःख का कारण है? जबकि ऐसा हमें दिखता नहीं है। गौतम बुद्ध जो है चाहते थे कि समाज का कल्याण हो जाए, राइट? ऐसा चाहते होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो क्या उनकी जो ये डिज़ायर है, उनके अंदर सफ़रिंग पैदा करती थी? एक जो है माँ है, अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा चाहती है, अच्छा डिज़ायर करती है। क्या वो माँ भी अब दुःख में रहेगी क्योंकि उसके अंदर भी डिज़ायर्स हैं? ऐसा हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हम अपने इसको रियल लाइफ़ से रिलेट नहीं कर सकते हैं, राइट? हमारी लाइफ़ में डिज़ायर होती हैं। हम सब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हूँ, अगर मैं ऐसे डिज़ायर रखता हूँ कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो क्या मेरी ये डिज़ायर मेरे दुःख का कारण बनेगी? जबकि नहीं। जब मेरी ये डिज़ायर पूरी नहीं होगी, तब मुझे जो है दुःख होगा। डिज़ायर मेरे अंदर दुःख पैदा नहीं कर रही है। जब डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है, तब मेरे अंदर जो है दुःख पैदा हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, पर अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये डिज़ायर मेरे अंदर दुःख पैदा नहीं कर रही है। जब ये डिज़ायर मेरी पूरी नहीं हुई, किसी भी कारण की वजह से, तब मेरे अंदर जो है दुःख पैदा हो रहा है। पर ऐसा कह के बोल देना कि डिज़ायर ही दुःख का कारण है, ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लाइफ में डिज़ायर ही नहीं होंगी, तो लाइफ जीने का मतलब क्या है? हम अपने जो है डेली लिविंग में बहुत सारी डिज़ायर करते हैं, अच्छे खाने की, अच्छा पीने की, अच्छा रहने की, अच्छे कपड़े की, जो है सिक्योरिटी की, ये सब डिज़ायर हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में डिज़ायर ही नहीं होंगी, तो लाइफ जीने का मतलब क्या बचेगा? और डिज़ायर दुःख भी पैदा नहीं कर रही हैं, डिज़ायर तो सुख पैदा करती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपको जो है मान लेते हैं आइसक्रीम खाना पसंद है, आपके अंदर आइसक्रीम खाने की डिज़ायर पैदा हुई और आपको आइसक्रीम खाने के लिए मिल गई, तो आपको दुःख नहीं होगा, आपको खुशी महसूस होगी। अगर आपको कुछ जो है क्रिकेट मैच देखने का शौक है, अगर आपके अंदर मैच देखने की डिज़ायर पैदा हुई, तो अगर आपको देखने को मिल भी गया, तो आपके अंदर जो है दुःख पैदा नहीं होगा, आपके अंदर तो खुशी पैदा होगी। अगर डिज़ायर से दुःख पैदा होता, तो जिस इंसान की डिज़ायर पूरी हो रही है, उसको तो दुःख में रहना चाहिए था। जबकि ऐसा तो दिखता नहीं है, जिसकी डिज़ायर पूरी होती हैं, वो तो खुशी का महसूस करता है। आप भी करते होंगे कि जब आपकी कोई डिज़ायर पूरी होती है, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा जो है अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छी उसको जो है जॉब मिले। तो क्या उसकी जब और बच्चे को जब ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो माँ को भी खुशी मिलती है। अगर हम ऐसा सोचें कि सिर्फ़ जो है डिज़ायर हमारे अंदर दुःख को पैदा करती, तो हम ये लाइफ़ के बिल्कुल ही जो है विरोध में हैं, विपरीत है, बिल्कुल ही उसके उल्टी है। हम इसको देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ़ में बहुत सारी डिज़ायर करते हैं और जब वो डिज़ायर पूरी होती हैं, हमें खुशी मिलती है। पर दुःख तब होता है जब हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती। डिज़ायर खुद में कोई सुख-दुःख पैदा नहीं कर रही हैं। डिज़ायर को पूरी होना हमें सुख मिलता है और डिज़ायर जब पूरी नहीं होती है, तब हमें दुःख महसूस होता है। और हम देखते भी हैं हमारी बहुत सारी डिज़ायर जो हैं रियल लाइफ़ में पूरी नहीं होती हैं। और इसके कारण हैं, एक इंसान है जो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े, अच्छा माहौल, अच्छा काम, उसके जो परिवार वाले होंगे, उससे उसके साथ जो जुड़े हैं, उसके जो संबंध होंगे, रिश्ते होंगे, उसके वो अच्छे नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके पास जो बेस है आज के टाइम में मनी, जो उसके डिज़ायर को पूरा करेगी, उसके पास नहीं है, एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं है, एप्रोप्रिएट लेवल पर नहीं है, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, सफ़रिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसको हम अपनी रियल लाइफ में देख भी सकते हैं। और जिसके पास अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए एप्रोप्रिएट फाइनेंस है, पैसा है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छे रिलेशंस हैं, वो वो काम करता है जो उसको पसंद है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे माहौल में रहता है, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत खुशी से भरी होगी। पर जब हम गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को देखते हैं, तो उनका तो यही मानना है कि जिसकी लाइफ़ में डिज़ायर्स हैं, तो वो दुःख में रहेगा। जबकि ऐसा नहीं है, लाइफ़ जहाँ पे भी होगी, वहाँ पे डिज़ायर तो होंगी ही। हम बिना डिज़ायर के कैसे जिएँगे? कोई भी इंसान अगर लिविंग है, जैसे कि मैं हूँ, राइट? मेरे अंदर खाने की डिज़ायर तो आएँगी ही आएँगी। मेरे अंदर जो है अच्छा पानी पीने की डिज़ायर आएँगी, आएँगी, अच्छे कपड़े लेने की डिज़ायर आएँगी, अच्छा घर होने की डिज़ायर आएँगी, अच्छा काम मिलने की डिज़ायर होगी। और जब ये डिज़ायर पूरी नहीं होंगी, मुझे दुःख होगा, तो उसके लिए मैं एक्शन लूँगा। मैं देखूँगा कि कारण क्या है, उसके लिए मैं एफ़र्ट करूँगा। हमारी पूरी लाइफ़ का जो ढाँचा है, फ्रेमवर्क है, वो यही है। पर जब कोई इंसान
जो है ऐसा ही बोल देता है डिज़ायर ही प्रॉब्लम है। तो हम जो लोग करते क्या हैं कि इससे लोग अपने डिज़ायर को जो है दबाने लगते हैं, डिज़ायर को सप्रेस करने लगते हैं। वो ऐसा मानने लगते हैं कि अगर मेरे अंदर डिज़ायर है, तो मेरी जो है दुःख बना रहेगा। वो अपनी डिज़ायर को मिटाने में लगे रहते हैं। देखिए कितना जो है इसमें प्रॉब्लम है कि हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्यासे हैं, तो हमें पानी पीने की डिज़ायर होगी। अब गौतम बुद्ध जो स्पिरिचुअलिटी है, जो गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी भी मान लो, वो क्या करेगी हमें अपने अंदर झाँकने के लिए बोलेगी कि अपने अंदर झाँको, अपने डिज़ायर को समझो। जबकि डिज़ायर को समझने से डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है। आपको अगर प्यास लग रही है, आपको जो पानी पीने की डिज़ायर हुई, जब आप पानी पिएँगे तो ऑटोमैटिक आपकी जो अंदर की डिज़ायर है वो शांत होगी और आपको जो है खुशी महसूस होगी। पर अगर आप अंदर झाँकते रहेंगे तो आपको पानी की प्यास, आपके पानी पानी पीने की इच्छा वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो जो है पानी पीने से ही ख़त्म होगी। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक अच्छे माहौल में रहे, उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, उसको अच्छा जो है एनवायरनमेंट मिले, उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। ये जो ऐसी डिज़ायर्स हैं, ये आपके ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, विपासना करने से, बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को अपनाने से ख़त्म नहीं होंगी। और ये डिज़ायर ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। किसी इंसान के अंदर डिज़ायर ही नहीं है, तो उसके जीने का मतलब क्या है? हम सब बहुत सारी डिज़ायर करते हैं। अगर मान लो कोई नेता ऐसा सोचने लग जाए, कोई पॉलिटिशियन गौतम बुद्ध की बात को मान ले कि डिज़ायर रखनी ही नहीं है, तो समाज के, हम लोगों के, वोटर्स के बारे में, पब्लिक के बारे में क्यों सोचेगा? वो ऐसी क्यों डिज़ायर रखेगा कि मुझे पब्लिक का फ़ायदा करना है, पब्लिक को फैसिलिटीज़ देनी है, पब्लिक के जो है दुखों को कम करना है, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को कम करना है। ऐसे डिज़ायर अगर पॉलिटिशियन रखे ही ना, तो हमारी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट मिलेगा? हमारी प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी? इनइक्वालिटी कैसे ख़त्म होगी? इनजस्टिस कैसे ख़त्म होगा? तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी जो है, बिल्कुल भी लाइफ़ के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, उनकी ये बातें रही हैं कि जो है आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसी बातें, और वो उनको नास्तिकवाद के दृष्टिकोण में भी रखा जाता है। पर कुछ बातें ठीक होने से कुछ बातें जो उनकी गलत हैं, वो सही नहीं हो जाएँगी। अगर कोई इंसान 2 बातें ठीक करता है और 3 बातें गलत करता है, तो उसकी 3 बातें ठीक नहीं होंगी, वो 3 बातें गलत ही रहेंगी। और बहुत सारे लोग आज भी उनको जो है फ़िलॉसफ़ी को, उनकी विचारधारा को अपनाने की कोशिश करते हैं, और तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसमें खुद देखा होगा कि भाई हम ये फ़िलॉसफ़ी को रियल लाइफ़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इनकी सोच को, इनकी विचारधारा को सुनने में तो ठीक लगती है, पर इसमें बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। क्योंकि उसमें जो दुःख का कारण है, जो प्रॉब्लम का रीज़न है, सफ़रिंग का रीज़न है, वो ही गलत लिया गया है। वो तो डिज़ायर को मारने की बात हो रही है। ये ठीक ऐसा ही है कि मान लो एक राजा है, एक प्रजा है, और प्रजा ऐसी डिज़ायर रखती है कि हमें भी राजा की तरह जीना है। तो वहाँ पे एक आता है कोई समझदार इंसान, तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी जो ये डिज़ायर है राजा जैसा बनने की, यही तुम्हारे दुःख का कारण है। तो सोचिए ऐसे लोग, क्या मतलब उसकी तरक्की होगी, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो अपनी लाइफ़ को बेटर करने के बारे में सोचेगा, कैसे वो इनजस्टिस के को देखेगा कि भाई उसको, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं हमारे से कंपैरिज़न में। कैसे हमें सिस्टम से जो प्रॉब्लम उठ रही हैं, वो कितनी ज़्यादा हैं। कैसे हमारे जो पास जो है इनइक्वालिटी है, कैसे हमारे समाज में इनइक्वालिटी है, कैसे उसकी लाइफ़ में सफ़रिंग पैदा हो रही है। ये सब सिस्टम की वजह से हैं, पर वो सिस्टम के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहले ही बता दिया गया है कि डिज़ायर तुम्हारी रूट का जो है रीज़न है। तो ऐसे इंसान क्या करते हैं, वो अपने डिज़ायर को ही मारने में लगे रहते हैं, डिज़ायर को ठीक करने में लगे रहते हैं, और उनकी पूरी लाइफ़ और लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम ऐसी ही चीज़ों को मानने में चला जाता है। खैर, इस वीडियो को वैसे बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को नीचा दिखाना नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें जो है बुद्धिज़्म को ही उन्हें ठीक लगती है, लॉजिकल लगती है बात, तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो है लॉजिक ज़रूर रखें और बताएँ कि आपको उनकी जो है डिज़ायर और लाइफ़ को सफ़रिंग मानना, ये बात कैसे ठीक लगती है। लॉजिक के साथ अपनी बात को रखिएगा। थैंक यू।